हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद। आज एक बहुत खूबसूरत दिन है। आज हमारे पास, आप सबको लोग जानते हैं, नॉर्सेट का रिजल्ट हमारे सामने है। और एक बहुत ही बढ़िया हमारे कैंडिडेट आज है हमारे पास, जिनका नाम है मिस्टर गजेंद्र कुमावत। तो मिस्टर गजेंद्र कुमावत जो हैं, ये राजस्थान से हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ही इज नॉर्सेट और रैंक 30। यस, 3030, 3 लाख नहीं, 30,000 नहीं, 3,000 नहीं, 300 नहीं, रैंक 30। मतलब अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, हमारे बहुत बढ़िया कैंडिडेट हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगा मिस्टर गजेंद्र, आप अपने बारे में बताएं कुछ। आपका पूरा नाम कहाँ क्या है, आप कहाँ से हैं? My name is Gajendra and I am basically from Rajasthan, Sikar district. I had मैंने अभी अपनी जो ग्रेजुएशन है अभी रिसेंट जुलाई में पास आउट किया फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चुरू। ओ, और अभी मेरा नॉर्सेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब ये जिसमें हो मैंने कैसे 30। गया? सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक पॉसिबल कैसे है? मुझे तो हमने तो सुना था, लोग कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक आ ही नहीं सकती। नहीं सर, आ सकती है। आप वो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो आ जाएगा। राइट राइट, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बताइए कि जब रिजल्ट आया तो कितने बजे आया, और किसने ये रिजल्ट देखा, और क्या रिएक्शन था, मुझे ये बताओ पहले। एक्चुअली सर मुझे पता नहीं था रिजल्ट का। मैं छत पे घूम रहा था तो मेरे किसी भैया का कॉल आया मेरे पास। उन्होंने कहा था कि आप तुम्हारे 30 रैंक आई है। तो अच्छा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने कहा रिजल्ट आ गया, सच में आ गया क्या? उन्होंने कहा आ गया। उन्होंने पीडीएफ भेजी मेरे को, फिर मैंने खुद ने रोल नंबर दोबारा चेक किए। फिर हम्म। हाँ, सच में वो 30 रैंक थी। तो वो पेरेंट्स का क्या सरप्राइज हो गया। रिएक्शन था? पेरेंट्स तो बहुत प्राउड होंगे इतनी अच्छी रैंक सुन के। हाँ सर। हाँ, उनको भी मतलब वो उनको भी विश्वास था कि हो जाएगा, पर पता नहीं था इतना अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, और आई थिंक ये मेहनत बहुत सामने हमारे रंग ला रही है। तो मुझे ये बताओ डियर गजेंद्र, के मतलब इसका हाउ टू अप्रोच, अगर एक बहुत नया स्टूडेंट आपका वीडियो आपको मुझे देख रहा है और उसका भी मन है रैंक 30 लाने का, तो ये कहानी शुरू कैसे होगी? कितना समय लगा आपको प्रिपरेशन में? थोड़ा बताएं इस बारे में। एक्चुअली सर मुझे लगता है मैं एनन का फर्स्ट सब्सक्राइबर हूँ। जब ये नर्सिंग नेक्स्ट लाइव स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने पैकेज लिया था। हम्म। ऑलमोस्ट 2020 था, दिवाली थी उस टाइम पे, दिवाली को स्टार्ट हुआ था। तब मैंने एनएन का पैक लिया था। लेकिन उस टाइम पे क्या वो वीडियो आया नहीं थी, तो मैंने स्टडी इतनी की नहीं थी। जब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ मेरा, तो मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले पीडियाट्रिक से शुरुआत की थी सर मैंने। अच्छा। तो उसके बाद मैं पीडियाट्रिक थर्ड ईयर की जो सब्जेक्ट पीडियाट्रिक हो गई, एमएसएन हो गई, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उनको कवर किया। फिर फंडामेंटल को कवर किया थर्ड ईयर के साथ। फिर फोर्थ ईयर में ओबीजी आ गई, सीएचएन आ गई, उनको कवर कर लिया। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पूरा कवर अप कर लिया सारे मेजर। राइट, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब बहुत सही तरीके से, और आपने बिल्कुल प्रॉपरली जो है चीज़ों को कवर करा है, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब एक और मेरा एक सवाल था, एक स्टूडेंट भी पूछना चाह रहा था कि आपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा? कई बच्चे कहते हैं कि खाली मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ो, माइनर को मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ के जाओ, या आपने सारा कुछ कवर किया था? नहीं सर, वो मैंने ओनली मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान ज्यादा दिया था। माइनर सब्जेक्ट थे वो हमारा फास्ट ट्रैक जो क्लासेस थी, वो बहुत हेल्प रही थी सर। उनसे हो गया माइनर सब्जेक्ट जो भी है। और मेजर का भी दोबारा मैंने फास्ट ट्रैक देखा था। मैंने कम से कम 3-4 बार फास्ट ट्रैक किया था सर। ओके। उससे बहुत हेल्पफुल, उससे 50% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आ गए थे, फास्ट ट्रैक से आ गए थे। हाँ जी, हाँ, मतलब ये तो काफी स्टूडेंट्स ने कहा है। अगर हमारे नए स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू देख रहे हैं, तो जो हमारी फास्ट ट्रैक क्लासेस थी वो ऑलमोस्ट सुपर हिट थी। और क्वेश्चंस बिल्कुल उठ उठ के आए थे हाँ इसका, सर, काफी सब्जेक्ट्स की, और मतलब लास्ट डायरेक्टली है। मोमेंट। हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट ही आए थे, और लास्ट मोमेंट हम रिवाइज करते तो हमें याद भी रहता है। मुझे तो स्टूडेंट ने कहा था कि आपकी तो फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट है जॉन्डिस का, आपकी आवाज कान में गूंज रही थी जब ये क्वेश्चन सामने आया था। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बहुत अच्छे से प्रभावित करती हैं। तो ये बताइए, आपकी हॉबीज क्या है? मतलब क्या करते हैं आप? पढ़ते रहते हो पूरा दिन, कुछ और भी करते हो? सर अभी तो ऐसा था कि जब तक नौ सेट में नहीं हो जाए तब तक स्टडी कर रहे थे 2 साल से। अब जैसे 2 दिन में बाहर घूमने लग गए अब तो। ओके, अच्छी बात है। मैं अगेन बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, हमारे सामने है मिस्टर गजेंद्र कुमावत, जो राजस्थान सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिनकी है नॉर्थ में रैंक 3030, जो बहुत ही एक तरह की ड्रीम रैंक है। और सर ने बहुत अच्छे से मेहनत करके और तरीके से पढ़ के जो है ये रैंक लाई है। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर मिस्टर गजेंद्र कुमावत, की मतलब आपने मेन वीडियोस देखे थे, खाली फास्ट ट्रैक किया था, या दोनों किया था? वो कैसे करा आपने? बहुत बच्चे पूछते हैं कि तो वीडियोस छोड़ के सर फास्ट दो ट्रैक कर लें क्या? नहीं सर, दोनों किया था। जैसे मैंने थर्ड ईयर में जो भी कॉलेज के साथ किया था, जो मेजर सब्जेक्ट थी उनका जो भी पूरा वीडियो है, उनके लगभग 2 से 3 बार तो पूरे वीडियो देखे थे मैंने मेजर वाले।
अच्छा। उसके बाद में मेरी कॉलेज पूरी हाँ मेरी कॉलेज पूरी हो गई थी जून जुलाई में। तो उसके बाद मैंने फास्ट ट्रैक पे 3 से 4 बार फास्ट ट्रैक किया था मैंने। ओके ओके, ठीक है। तो मेजर भी मेन, देखे और फास्ट ट्रैक दोनों देखे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, जो मैं सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने अपनी जर्नी में जो आपने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी इश्यूज बताइए जो आपने फेस की और आप वो हमसे शेयर करना चाहें, और आप चाहें कि अगला कोई बच्चा या बैच अगर वो पढ़ाई करता है तो वो इश्यूज उसको मतलब वो फेस ना करे, ऐसा कुछ। सर सबसे पहला तो है कि अपना जो कंटेंट वो करेक्ट होना चाहिए। और जो सिंगल सोर्स है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं हम यहाँ जा रहे हैं फिर दूसरी कोचिंग में जा रहे हैं। तो कंटेंट करेक्ट हो और सोर्स है वो एक सिंगल सोर्स होना चाहिए। उसी को बार बार रिवाइज करो आप। बार बार रिवाइज करोगे एक ही सोर्स को बार बार करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और बाकी इधर उधर भटकने से तो कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल 16 आने सच बात है। और हमारे सारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए, सिंगल सोर्स से पढ़ें। वो कहते हैं ना कि 10 किताबों को एक बार नहीं, आप एक किताब को 10 बार पढ़ो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और सिंगल सोर्स करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। बहुत सही बात है यार, मैंने भी ऐसी पढ़ाई की थी। अच्छा ये बताओ, एवरेजली एक स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये भी लोगों का मिथ है कि 16 घंटे, 18 घंटे मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, तो थोड़ा बताएं इस बारे में, आपने कितने घंटे पढ़ा? 8 से 10 घंटे सफिशियंट है। आठ अच्छा। से दस घंटे लास्ट टाइम पे मैंने इंक्रीज कर दिया था पर 8 से 10 घंटे एवरेज बताया था कंटिन्यूटी में 8 से 10 घंटे। ओके, 8 से 10 घंटे, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा, और ये बताइए कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं या कहीं आईसीयू में, कहीं वार्ड में ड्यूटीज होती है उनकी, तो वर्क के साथ साथ पढ़ाई पॉसिबल है नहीं है, आपने करी थी, उस बारे में कुछ बताइए। नहीं सर मेरा तो क्या कॉलेज का था तो मैं तो कॉलेज में जाता भी था कम भी जाता था कॉलेज भी। वो घर पे स्टडी करते रहते थे। बाकी जॉब के साथ भी पॉसिबल है वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर वो कैसे करना चाहे। बाकी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने तो सिर्फ केवल स्टडी की थी घर पे बैठ अच्छा, के। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि अब मैं एक मतलब हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि इतना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कहाँ से लाएं? बच्चे कहते हैं कि यार सर 3 4 दिन तो बंदा पढ़ ले, चलो हफ्ता पढ़ ले, लेकिन कंटिन्यूअसली रोज पढ़ना मतलब इतने महीनों के लिए, तो हाउ टू कीप दिस मोटिवेशन ऑन? आपका क्या प्रेरणा का साधन था? सर जैसे आप आपकी क्लास देखते हो तो वैसे भी मोटिवेशन मिल ही जाता है। आप एक क्लास में 2 मोटिवेशन वीडियो ले आते हो उस टाइम पे इंक्रीज होता है। फिर जो आप बोलते हो उनको हम लिख लेते हैं और दीवार पे चिपका लेते हैं। हमें जो रैंक चाहिए हम उसको दीवार पे चिपका लेते हैं। तो थोड़ा उससे बहुत फायदा मिलता है। और बाकी 7 8 दिन में एक बार ऐसा थोड़ा दिमाग अपसेट हो जाता है। उस टाइम थोड़ा बाहर घूम लो एक बार। घर हम्म। वालों से बात कर लो बाहर दोस्तों से बात कर लो तो थोड़ा ठीक तो हो जाएगा। आपका आपका मतलब मतलब इस इतनी मेहनत में मतलब बटे रहने का क्या कारण था? मतलब पेरेंट्स थे, कोई भाई था, दोस्त था, या आपका बहुत मतलब आपका फोकस बड़ा स्ट्रांग था, क्या था? सर सबका योगदान है थोड़ा थोड़ा सभी ने मेहनत किया। बाकी मेरा कुछ गोल था कि हाँ मुझे नॉर्थ में जाना है। मैंने भी एमएससी वाला इंट्रेंस था उसको भी क्रैक किया था। मेरे को पीडियाट्रिक की ब्रांच मिली थी सर एमएससी करने के अच्छा, लिए वाह, एम्स जोधपुर। और वो था कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है एक बार। अच्छा अच्छा। तो उसको मैंने ले किया। इवन एमएससी करके एम्स जोधपुर भी बहुत ही बढ़िया मतलब रैंक, और वो है, मतलब अगर ये भी मिल जाता तो बहुत अच्छा था। बट अगेन आई थिंक आपने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, वो सामने रंग ला ही रही है। तो अच्छा ये बताओ कि अब मतलब ये लास्ट मोमेंट प्रेशर को कैसे हैंडल करें? होता है ना कि हम पढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं, पर कभी कभी हताश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, या मतलब जैसे अगर एक महीना लगातार पढ़ता रहे तो बहुत बीच में ब्रेक्स, मतलब आपने कितने ब्रेक्स लेते थे आप बीच बीच में? ब्रेक तो सर ज्यादा नहीं मतलब कंटिन्यू जिस दिन मूड अपसेट हो उस दिन भी 3 से 4 घंटे तो स्टडी करना था। ठीक है। बाकी टाइम थोड़ा खाली कर दिया। हम्म। हाँ बाकी लास्ट टाइम पे ऐसा है कि सर जो हमें चीजें याद है उसी को बार बार रिपीट करो। जो हमारे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिपीट करो। फास्ट ट्रैक सर फास्ट ट्रैक तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। फास्ट ठीक। ट्रैक को देखते रहो उस टाइम पे हो जाता है बिल्कुल फास्ट ट्रैक देखने बिल्कुल। से हो जाता है सर। नहीं, बिल्कुल सही बात की है, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा सबको, हमारे सामने है मिस्टर गजेंद्र कुमावत, जो राजस्थान सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जिनका नॉर्थ ईस्ट में रैंक रैंक आया है 3030, और वो कुछ भी ले सकते हैं अब, एवरीथिंग इज, ऑल द डोर्स आर ओपन फॉर हिम। एंड जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, मैंने अलग से उसको नोट भी किया है। पहले तो मिस्टर कुमावत ने कहा है कि कंटेंट आपका करेक्ट होना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा है कि सिंगल सोर्स को फॉलो करो, जो बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम शुरू
शुरू में चाहे 8 to 10 आवर्स आप पढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने आवर्स को आगे बढ़ाएं भी, और मोटिवेशन अपनी जिंदगी में जरूर रखें, और फास्ट ट्रैक क्लासेस और शॉर्ट नोट्स, मतलब ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उनको हेल्प किए रैंक लाने में। तो एक चीज और, मतलब हमारे एक इतने चीज अब और सर, लाखों। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर आपने एक बार हम आप वीडियो में बार बार बोलते थे कि आप पढ़ के दूसरों को पढ़ा दो, तो सर वो मेरे लिए पीडियाट्रिक के लिए बहुत साबित हुआ है। मतलब मैंने पढ़ के मैं अपने जूनियर को पढ़ा देता था, तो हम्म। उससे बहुत हेल्पफुल रही है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल मैंने यार। पूरा पढ़ लिया, फिर मैं अपने हाँ, जूनियर को कॉल करके उसको पढ़ा देता हूँ, तो बहुत हेल्पफुल रही। मुझे याद है मैं अपने एमबीबीएस टाइम से पढ़ा ही रहा हूँ। जब मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में था तो मैं थर्ड ईयर को पढ़ाता था। जब मैं एमडी आया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तब मैं अपने जूनियर्स को पढ़ाता था। और मैं अपने जूनियर से पूछता था कि तुम लोग कैसे पढ़ते हो। तो मेरी एक जूनियर थी, सना नाम था उसका, वो ऑब्स गाइनी में टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक आया था उसका। तो मैं सना को पढ़ाता था, तो मैं उसको बोलता था कि तुम कैसे पढ़ती हो यार, मुझे हमेशा जिज्ञासा होती थी कि कोई में भी एक नया तरीका हो पढ़ने का जो शायद मैं ना कर रहा हूँ। तो वो कहती कि सर मैं भी शाम को जाके, तीन और लड़कियां वेट कर रही है कि मैं उनको जाके पढ़ाऊंगी, एक को मुझे ईएनटी पढ़ानी है, एक को मुझे ऑफ्था पढ़ाना है। एंड देन आई रियलाइज इट इज ऑल अबाउट टीचिंग, स्टडिंग एंड देन टीचिंग, स्टडिंग एंड देन टीचिंग। आप पढ़ो और किसी को पढ़ा दो। अगर आप अपने पढ़ा दिया तो मतलब फिर तो सारी उम्र के लिए आपका सेट है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या लगता है आपको? हाँ सर, सबसे बेस्ट, सर सबसे बेस्ट तरीका। मेरी भी जूनियर थी एक प्रियंका, तो मैं उसको पढ़ा देता था, तो मेरा भी क्लियर हो जाता, उसका भी थोड़ा ठीक हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का तैयार हो जाता टॉपिक। बिल्कुल, समय को अगर तमीज से, ढंग से और दिल से डेडिकेट करके करें तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आखिरी हाँ सवाल मेरे पास, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके वैसे गजेंद्र। ये बताएं कि जैसे इतने हजारों लोग हम अब इस इंटरव्यू को आगे देखेंगे कुछ महीनों में, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द नेक्स्ट बैच? ऐसी कोई चीज, कोई दो तीन चीजें जो आप बिल्कुल अहम बताना चाहें, जो आगे वाले बैच को बहुत हेल्प हो। एक तो सर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपको पर डे करना पड़ेगा, पर डे। और आपको हर दिन का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना एक दिन का टारगेट फिक्स करता, एक महीने का नहीं करता, पर डे का करता, तो वो कंप्लीट हो जाता। यदि वो कंप्लीट हो गया तो फिर थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते। पर डे का अपना टारगेट फिक्स करो, जितना हमसे हो सके उतना करो। और अपना कंटेंट जो है वो एकदम करेक्ट हो, सिंगल सोर्स हो। और टारगेट है, जैसे टारगेट है एमसीक्यू कर लो, एनक्लेक्स के एमसीक्यू कर लो, राइट। सफिशिएंट है। और एनएन की टेस्ट भी चलती रहती है, वो एनएन की टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल सही बात बोली। मैं दोबारा बोलूंगा, गजेंद्र गजेंद्र कुमावत जी ने कहा कि एक तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो सके पढ़ो तो पढ़ा दो किसी को, सिंगल सोर्स रखो, बढ़िया मस्त पढ़ो, फास्ट ट्रैक क्लासेस को डेडिकेटेडली बढ़िया टॉप टू बॉटम बिल्कुल, मतलब मोती की तरह आनी चाहिए फास्ट ट्रैक क्लासेस आपको। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टारगेट बेस्ड अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, और ये बात सच है। मैं भी अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि आप एक दिन का टारगेट रखें, आप आधे दिन का टारगेट रखो। आप 5 दिन का टारगेट मत रखो कि 5 दिन मेरे को मेडिसिन कंप्लीट करनी है, वो 5 दिन कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का टारगेट रखो, वो ज्यादा जो है फ्रूटफुल साबित होता है। क्या लगता है आपको? हाँ सर सही। बिल्कुल, तो उस टाइम ठीक से वो है। डिस्ट्रैक्शन आ जाते, फिर 5 दिन के अंदर पता नहीं कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डियर, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, इस इंटरव्यू को यहीं हम समाप्त करते हैं। कोई और चीज अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें अपने बारे में, कुछ हमारे ऑडियंस को, माय डियर गजेंद्र। बाकी सर, बाकी सर ये है कि मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ, ग्रुप स्टडी करता हूँ। मतलब किसी दोस्त को कॉल कर लेता, तो साथ में बैठ के एमसीक्यू डिस्कस कर लेते। और हमारी सीनियर है नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की दीप्ता मैडम, उन्होंने हम्म। बहुत हेल्प की है। मैम उनका भी हम्म। जून में हुआ था सिलेक्शन, उन्होंने अच्छा। बहुत हेल्प किया, जो भी डाउट होता है वो क्लियर कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मतलब आई थिंक ये तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी सुदीप्ता मैम को भी और सबको, जो जो लोगों ने हेल्प करी। और मैं तो तुमसे ये चाहूंगा, मतलब मैं इल्तिजा करूंगा कि तुम भी अब आगे आने वाले लाखों करोड़ों लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनो। जो भी तुम्हें आता है उन्हें पढ़ाओ, नॉलेज को शेयर करो, और एक यू बी योर सेल्फ एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच गजेंद्र कुमावत जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।